मूवी की स्टार्टिंग में हम सैंड्रा को देखते हैं जो आज की डिलीवरीज एक्सेप्ट कर रही है और देख रही है क्या उनके पास इस हफ्ते का सामान है। डिलीवरी मैन उससे बहुत बुरी तरह पेश आता है और उसे उसकी जॉब को लेकर सुनाने लगता है और ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे सैंड्रा के रेस्टोरेंट को उसी के जेब से पैसे मिलते हैं और सैंड्रा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। डिलीवरी मैन के निकलने के बाद हम बेकी को देखते हैं जो काम पे जा रही है और यहाँ ऑफिसर डैनियल्स किसी पर फोन पे चिल्ला रहे हैं। बेकी काम पे पहुँचती है और अपनी कार बिल्डिंग के बहुत करीब पार्क करती है। केविन भागते हुए आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है तुम्हें वो जगह कस्टमर्स के लिए रखनी चाहिए थी। दोनों अंदर जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करते हैं। सैंड्रा और बाकी सब मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके आते ही मीटिंग स्टार्ट की जाती है और सैंड्रा सबको बताती है कि आज सबको अपने बेस्ट बिहेवियर में रहना है क्योंकि आज एक मिस्ट्री कस्टमर आने वाला है और बताती है कि कल रात किसी ने ऑफिस का दरवाजा खुला छोड़ दिया था और किसी ने वहां से $1000 चुरा लिए। सैंड्रा कहती है कि अगर किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है तो वो पूरे रेस्टोरेंट की सफाई कर ले। मीटिंग खत्म होते ही सब काम पे लग जाते हैं और मार्टी बेकी के लिए कप्स लाती है ताकि वो अपना काम शुरू कर सके और मार्टी बेकी को बताती है कि वो जानती है कि कल रात वो दरवाजा बेकी ने ही खुला छोड़ा। बेकी अपनी जॉब नहीं खोना चाहती इसलिए वो कसम खा के कहती है कि दरवाजा केविन ने खुला छोड़ा था। मार्टी को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर दोनों उन लड़कों के बारे में बातें करते हैं जिनके साथ बेकी बात करती है। इतने में सैंड्रा वहाँ आती है और अपने फियांसे के बारे में बोलती है। सैंड्रा के बॉयफ्रेंड ने उसके डैड के साथ बात कर ली है इसलिए वो उसे अब अपना फियांसे बता रही है। मार्टी सैंड्रा को कांग्रेचुलेट करती है लेकिन सैंड्रा का ध्यान बेकी पे चला जाता है। सैंड्रा दिखाने का ट्राई कर रही है कि उसकी लव लाइफ मस्त है लेकिन बेकी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बेकी और मार्टी उसकी बातों पर हंसते हैं। बैकरूम में सैंड्रा सोडा सिरप लाने जाती है और वहाँ मेंटेनेंस मैन हेरोल्ड को देखती है जो सैंड्रा से कहता है कि मैं बाद में नया मिल्क शेक जरूर पीने आऊँगा। रेस्टोरेंट में भीड़ जमा हो जाती है और बेकी काउंटर पे अपना काम कर रही होती है। तभी सैंड्रा का बॉयफ्रेंड वैन उसे कॉल करके पूछता है कि जब तक तुम ऑफ नहीं हो जाती क्या मैं अपने दोस्तों के साथ उनके यहाँ जा सकता हूँ। सारे वर्कर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सैंड्रा वहाँ आती है और उन सब की सैंड्रा से बहुत अच्छी बात होती है। सैंड्रा एक ऐसी बॉस है जिसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता लेकिन कोई उसको ब्लेम नहीं कर सकता। वो बस अपने काम को सीरियसली लेती है। तभी मार्टी आके सैंड्रा को बताती है कि एक पुलिस ऑफिसर कॉल कर रहा है और वो आपसे बात करना चाहता है। सैंड्रा कॉल पिकअप करती है तो वो ऑफिसर डैनियल्स होता है जो उसे बताता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके यहाँ से जो $1000 चोरी हुए हैं वो आपकी एक वर्कर बेकी ने चुराए हैं। डैनियल्स कहता है कि हम अभी बेकी के घर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें। तो सैंड्रा मार्टी को लेके बेकी को बैकरूम में ले आती है। सैंड्रा बेकी को फ़ोन देके बात करने को कहती है। बेकी डैनियल से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। डैनियल सैंड्रा को कहता है कि बेकी के पॉकेट्स चेक करो और बेकी से उसका फ़ोन ले लो और उसके सामान की चेकिंग करो। पहली बात, अगर पुलिस को किसी पे शक होता है तो वो किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहते, वो खुद वहाँ जाके उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो ऐसा तभी करेंगे जब जिंदगी और मौत का सवाल हो। सैंड्रा बिल्कुल ऐसा करती है जो डैनियल ने उससे करने को बोला। वो बेकी से कहती है कि अगर ये इल्ज़ाम सच निकला तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। सैंड्रा डैनियल्स को बताती है कि उसने बेकी की चेकिंग कर ली है और उसे कुछ नहीं मिला। डैनियल्स कहता है कि बेकी को वही बैकरूम में रखो। तो सैंड्रा डैनियल से कहती है कि बेकी ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगता ये बेकी ने किया है। तो डैनियल्स बताता है कि अगर बेकी इनोसेंट निकली तो सारा ब्लेम डैनियल्स खुद पे लेगा, सैंड्रा पे नहीं। सैंड्रा बेकी को फ़ोन देती है और बात करने को बोलती है और बेकी डैनियल से यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कहती है कि वो इस केस से अपना नाम हटाने के लिए कुछ भी करेगी। बेकी सैंड्रा को फ़ोन वापस देती है और डैनियल सैंड्रा को बताता है कि उसके पास 2 ऑप्शंस है, या तो बेकी जेल जाएगी या फिर सैंड्रा उसकी वहीं पर पूरी चेकिंग करे।
सैंड्रा पहले तो नहीं मानती, तो डैनियल सैंड्रा से बेकी को डिसाइड करने के लिए बोलता है। बेकी को यकीन नहीं होता कि उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। वो डिसाइड करती है कि ठीक है, उसकी चेकिंग कर लो। सैंड्रा डैनियल से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो मार्टी को भी अंदर ले आए। डैनियल्स मान जाता है। सैंड्रा मार्टी को बुलाने जाती है। यहाँ डैनियल्स बेकी को फ़ोन पे बताता है कि तुम्हारे बचने का यही एक रास्ता है, लेकिन पता नहीं ये डैनियल्स है का। वो बेकी को ये भी बताता है कि उसे बेकी के भाई की केस भी पता है। सैंड्रा मार्टी को बताती है कि वो क्या करने वाली है और वो उसे लेके आती है। और डैनियल सैंड्रा को बताता है कि तुम्हें इस टाइम एक ऑफिसर की तरह काम करना है। सैंड्रा बेकी से अपने सारे कपड़े उतारने को बोलती है और बेकी सारे कपड़े उतार देती है। और मार्टी बेकी को ऐसे देखकर उसे एक एप्रिन दे देती है। सैंड्रा बेकी के कपड़े चेक करती है और डैनियल्स को बताती है कि उसके कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं। डैनियल्स कहता है कि तुम बेकी के कपड़े उसकी कार में रख दो, हम बाद में खुद उसकी चेकिंग करेंगे। सैंड्रा ऐसा ही करती है और वापस आती है। वो डैनियल्स से पूछती है कि वो यहाँ कब आ रहा है, तो डैनियल्स उसे बताता है वो अभी बेकी के घर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि उनको शक है कि बेकी अपने क्रिमिनल भाई के साथ काम कर रही है। तो सैंड्रा डैनियल्स को बताती है कि उसको जाके काम संभालना है। तो डैनियल्स बताता है कि फिर किसी आदमी को बेकी पे नज़र रखने के लिए बोल दो। यहाँ हमें दिखता है कि डैनियल्स अपने घर में हर चीज़ के नोट्स ले रहा है। सैंड्रा केविन को बेकी पर नज़र रखने को बोलती है। केविन बेकी का अच्छा दोस्त होता है और उसे नेकेड देखते ही घबरा जाता है, इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। वो भागते हुए सैंड्रा से टकराता है और कहता है कि उससे ये नहीं होगा। सैंड्रा अंदर आती है और डैनियल्स उसे बताता है कि केविन अनप्रोफेशनल है, वो बेकी पे नज़र नहीं रख पाता। डैनियल्स को पता चलता है कि सैंड्रा का एक बॉयफ्रेंड है, तो वो सैंड्रा से वैन को कॉल करने के लिए कहता है। यहाँ डैनियल्स अपने घर पे एक सैंडविच बना रहा होता है। ये दिखाते हैं कि वो ये काम सीरियसली नहीं कर रहा था और कितना बोर हो गया था। वैन वहाँ पहुँचता है और वो पहले से ही ड्रंक होता है। सैंड्रा उसकी डैनियल से बात कराती है और खुद बाहर चली जाती है। डैनियल्स वैन से कहता है कि अब तुम्हें ही बेकी की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। डैनियल्स उसे कहता है कि बेकी का एप्रिन उतार दो। पहले तो बेकी मानती नहीं, फिर डैनियल्स उससे कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। बेकी फ़ोन वैन को देके अपना एप्रिन उतार देती है। इससे हमें पता चलता है कि डैनियल्स कितना बड़ा पागल है। डैनियल्स वैन से बड़े अजीब सवाल पूछता है, जैसे कि बेकी के बॉडी पार्ट्स कितने बड़े हैं, और यहाँ डैनियल्स घर में बैठे सिर्फ नोट्स ले रहा है। वो वैन से कहता है कि बेकी को उछलने को बोलो ताकि चुराए हुए पैसे बाहर आ जाए। डैनियल्स यहाँ कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम बाद सैंड्रा अंदर आती है और वो वैन को ये अजीब तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख लेती है। वैन उसे कुछ नहीं बता पाता, तो वो डैनियल से खुद बात करती है। डैनियल्स उसे कुछ कह के समझा देता है। बेकी सैंड्रा से कहती है कि वो अब ये और नहीं कर सकती, लेकिन सैंड्रा गुस्से में उसे चुप करा देती है और बाहर चली जाती है। यहाँ केविन बेकी के भाई के बारे में पता लगा रहा होता है। उसका एक दोस्त बताता है कि वो तो टाउन में है नहीं। डैनियल्स के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके फ़ोन कार्ड पे सिर्फ 1 मिनट बचा है, तो वो भागते हुए अपने रूम में दूसरा कार्ड एक्टिवेट कर देता है। वो ये फ़ोन कार्ड इसलिए यूज़ कर रहा है ताकि उसको कोई ट्रैक ना कर पाए। डैनियल्स वैन से बेकी को थप्पड़ मारने को कहता है, सैंड्रा से उस तरह से बात करने के लिए। यहीं पे हमें पता चल जाता है कि डैनियल्स कोई पुलिस वाला नहीं है, क्योंकि एक पुलिस वाले के पास भी ये राइट्स नहीं है कि वो एक विक्टिम को थप्पड़ मारे। इसके साथ साथ डैनियल्स बेकी को वैन के लिए कुछ स्पेशल करने को कहता है। पहले तो बेकी नहीं मानती, लेकिन फिर उसे करना ही पड़ता है। लेकिन वैन इस चीज़ से कुछ खास खुश नहीं लग रहा। यहाँ मार्टी सैंड्रा से बेकी को चेक करने की परमिशन मांगती है, लेकिन सैंड्रा नहीं मानती। यहाँ रूम में बेकी वैन के साथ इंटीमेट हो रही है और ख़त्म होने के बाद वैन को बहुत अफसोस होता है।
इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सैंड्रा अंदर आती है और डैनियल से पूछती है यहाँ क्या हुआ। डैनियल्स बताता है कि वैन बहुत थक गया है, इसलिए मैंने उसे घर जाने को बोल दिया। जैसे ही वैन निकलता है, हैरोल्ड डिज़र्ट खाने आ जाता है। सैंड्रा उसे देख के बहुत खुश होती है और उसे बैक रूम में ले जाती है। यहाँ वैन अपनी कार में अपनी एक दोस्त को कॉल करके मिलने को कहता है। वो बताता है कि उसने एक बहुत बुरा काम किया है और वो बहुत शर्मिंदा है। यहाँ बेकी को पता चलता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। सैंड्रा हैरोल्ड को फ़ोन थमा देती है और डैनियल्स हैरोल्ड को बेकी के साथ वही सब चीज़ करने को बोलता है जो उसने वैन को बोली, लेकिन हैरोल्ड करने से मना कर देता है और सैंड्रा से कहता है कि डैनियल्स के बात करने का तरीका पुलिस वालों जैसा नहीं है। सैंड्रा को हैरोल्ड की बात सही लगती है और वो असली पुलिस को कॉल करती है। जब वो आते हैं तो बेकी से पूछते हैं कि तुमने आखिर ना क्यों नहीं कहा, तो बेकी बताती है कि मैं नहीं जानती। यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल्स ने अपने सारे नोट्स अपनी डेस्क में रख दिए और वो नीचे अपनी बेटी से मिलने चला गया। यहाँ पुलिस हर किसी से इस मामले के बारे में छानबीन कर रही है और उन्हें पता चलता है कि ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। सब इंफॉर्मेशन लेके वो डैनियल्स को ट्रैक करके अरेस्ट कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि डैनियल्स एक टेलीमार्केटर है जो पहले भी ऐसे काम कर चुका है। कुछ दिनों बाद हम बेकी को उसके लॉयर के साथ देखते हैं और वो सैंड्रा को सज़ा दिलवाना चाहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैंड्रा अब उस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं है और उस दिन से वैन से भी बात नहीं करी। सैंड्रा एक इंटरव्यू में बताती है कि जो हुआ वो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। डैनियल्स ने उसकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाया और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।